तो आज हम दर्पण हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4 का लेसन नंबर 14 यानी सच्ची मित्रता नामक पाठ का प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। मौखिक सेक्शन का सबसे पहला प्रश्न है, तीनों मित्र कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर है, तीनों मित्र जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे। तो दूसरा प्रश्न है, तीन मित्र कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है, तीन मित्र चूहा, हिरन और कौवा थे। इसके बाद हमारा ग का प्रश्न है, शिकारी का जाल किसने काटा? तो इसका उत्तर है, शिकारी का जाल चूहे ने काटा। तो हमारे मौखिक सेक्शन में बस 3 ही प्रश्न थे। इसके बाद हम आते हैं लिखित सेक्शन पे। तो लिखित सेक्शन का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए, जब कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था तब उसने किसको आते हुए देखा? तो इसका उत्तर है, जब कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था तब उसने शिकारी को आते हुए देखा। तो इसके बाद हमारा ख का प्रश्न है, जब कौवा अपने मित्र के पास पहुंचा उसने हिरन से क्या कहा? तो मैं जितने भी क्वेश्चन लिखा रहा हूँ या क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये सब एग्जाम में आएंगे, है कि नहीं? तो अच्छे से लिख के रखोगे तो एग्जाम के टाइम में पढ़ने में आसान होगा और अच्छे से साफ सुथरा करके तुम्हें लिख के रखना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या था, जब कौवा अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसने हिरन से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, जब कौवा अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसने हिरन से कहा कि मित्र हिरन घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को बुलाकर लाता हूं। इसके बाद ग का प्रश्न है, जब कौवे ने चूहे को सारी घटना सुनाई तो चूहे ने क्या किया? जब कौवे ने चूहे को सारी घटना सुनाई तो चूहा तुरंत अपने मित्र को बचाने के लिए जंगल की ओर तेज तेज कदमों से चल पड़ा। उसने हिरन के पास पहुंचकर अपने तेज दांतों से जाल को कुतर दिया। हिरन शिकारी के जाल से मुक्त हो गया। तो हमारा लिखित सेक्शन में भी जो 3 क्वेश्चन थे क, ख और ग, ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी आते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का सबसे पहला है, तीनों मित्र में क्या थी? तो दोस्ती थी, दोस्ती पर टिक करना है। हिरन किस में फंस गया? ये जाल में, तो जाल में टिक करना है। हिरन को जाल से किसने मुक्त कराया? चूहे ने, तो चूहे में को टिक करना है। इसके बाद हमें विलोम शब्द लिखना है। ऊंचा का विलोम नीचा, तेज का धीमा, अंधियारा का उजियाला और खुश का उदास, या फिर हमें खुश का नाखुश भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें समझ के लिखना है। तो पहला होगा बैठा था, इधर बैठेगा। उसके बाद फिर से खेलता था, खेलेगा। यहाँ पे देखता सिर्फ लिखा है मैंने, देखता था होगा, ठीक है, देखता था और इधर देखेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक मैजिक बॉक्स दिया गया है। तो मैजिक बॉक्स में से हमें क्या करना है, एनिमल्स के नाम ढूंढ के निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं देखो, हिरन को मैंने सर्कल किया, हिरन का नाम मिल गया हमें। उसके बाद लोमड़ी भी हमें दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद हाथी भी दिख रहा है। उसके बाद खरगोश, उसके बाद गीदड़, इधर घोड़ा। तो ये 6 जानवरों के नाम जो भी सर्कल किया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में लिख देना है। और अगर तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि तुमको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।